महाराष्ट्र में न तो एकनाथ शिंदे और न ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में अचानक ये शोर गूंज उठा है, क्योंकि जिस पद को लेकर बीजेपी आलाकमान ने अब तक सस्पेंस बना रखा था, हो सकता है कि उसके टूटने पर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिले। लेकिन सवाल ये है कि अगर शिंदे और फडणवीस दोनों में से कोई सीएम नहीं बनाया जाएगा, तो फिर आखिर महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री होगा कौन? सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक बीजेपी हाईकमान एक ऐसे चेहरे पर विचार कर रहा है जो अब तक इस पद के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित हो और दूर दूर तक इस पद के लिए जिसके नाम का अंदेशा भी ना हो। ऐसा एक नाम है मुरलीधर मोहोल का। चर्चा है कि मुरलीधर मोहोल ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए अचानक इनके नाम पर चर्चाएं तेज होने लगी हैं। हाल फिलहाल मुरलीधर मोहोल केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और पुणे लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बने हैं, यानी केंद्र में ये एक फ्रेश चेहरा भी हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में धाक रखने वाले मराठा समाज से भी आते हैं। जबकि देवेंद्र फडणवीस, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वे ब्राह्मण फेस हैं। महाराष्ट्र में धीरे धीरे अपनी पैठ मजबूत करती जा रही बीजेपी के लिए अब की बार दमदार तरीके से सदन में वापसी के बाद ये सुनहरा मौका होगा जब वो मराठा समाज में अपनी पैठ और पकड़ को मजबूत कर सके। संभव है कि ऐसा किसी मराठा फेस को सीएम बनाकर ही किया जा सकता है। एक चर्चा ये भी रही है कि अब की बार महायुति के प्रचंड बहुमत से जीत के कुछ फैक्टर्स में से एक फैक्टर मराठा फेस रहे एकनाथ शिंदे भी रहे हैं। लिहाजा सीएम पद पर उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर बीजेपी किसी मराठा फेस को ही लॉन्च करने पर विचार कर सकती है। ऐसा होता है तो मुरलीधर मोहोल के नाम की चर्चा सही भी साबित हो सकती है। वैसे भी पिछले कुछ राज्यों के चुनाव में बीजेपी आलाकमान का माइंडसेट ऐसा ही रहा है कि वो सीएम की कुर्सी पर किसी फ्रेश चेहरे को ही बैठा रही है। तो क्या अब की बार महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हो सकता है? सीएम पद के लिए चर्चाओं में आए पुणे से सांसद मुरलीधर मोहोल ने खुद इस बात का खंडन किया है कि जिस पद के लिए उनके नाम की इतनी चर्चाएं हो रही हैं, उसमें सच्चाई नहीं है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी है और हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस हैं। हमारी पार्टी के फैसले सोशल मीडिया से नहीं बल्कि संसदीय बोर्ड में सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। एक बार संसदीय बोर्ड में फैसला हो जाने के बाद पार्टी का आखिरी फैसला ही सबके लिए सर्वोच्च होता है, इसलिए सोशल मीडिया की चर्चाओं पर ध्यान न दिया जाए। हालांकि मुरलीधर मोहोल ऐसी किसी संभावना से इनकार तो कर रहे हैं, लेकिन धुआं उठा है तो चिंगारी भी कहीं ना कहीं सुलगी जरूर होगी। यानी अगले 48 घंटे में बीजेपी हाईकमान अगर मोहोल के नाम की घोषणा इस पद के लिए कर भी देती है, तो इस फैसले के पीछे जो फैक्टर्स होंगे उसे देखते हुए आश्चर्य नहीं होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही।